Hi everyone. Hi friends. Hello. And thanks Dreams Civil Services आपका ये पेज. Thank you for inviting me. आज आप लोगों के साथ हूँ. And this is perhaps first time जैसे कि मैं इस तरह से कभी किसी के साथ लाइव बात कर रहा हूँ. वो भी भाइयों ने मुझे ही कह दिया कि आप ही खुद से लाइव होके और you interact. So we don't have अभी कोई है नहीं साथ में कंपेयर करने के लिए हमें या मॉडरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को. सो आई एम ऑल देयर एंड वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास 30 मिनट्स है, करीब 7:35 के आसपास तक हम है. और अगर किसी का कुछ हो तो वी कैन ऑलवेज टॉक एंड डिस्कस. अगर कोई भी बात हो किसी के मन में कुछ भी. राइट. Hi यश. नाउ वी वुड रादर लाइक टू हैव सम क्विक क्वेश्चंस. गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग. या बाय द वे मैं बता दूं खुद के बारे में. जो मित्र मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आनंद मिश्रा है. 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ. असम मेघालय कार्डर में प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ असम में. एंड मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ जुड़ने का रीज़न है कि मे बी हमारी बातें कुछ किसी को कोई मदद मिल जाए, कोई एक राह दिख जाए, कुछ भी. इट मे हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स. तो इसलिए वी आर ऑल टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज लेट्स कम अप विद द क्वेश्चंस. आपके ये कमेंट बॉक्सेस से ही मैं क्वेश्चंस पिकअप करूंगा. एंड राइट, we'll start with अविनाश कुमार सिंह. हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी. जैसे यूपीएससी के लिए करंट. अच्छा, बाय द वे बाकी लोग जो देख रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने मैसेजेस भेजिए ताकि मैं एक का जवाब देता रह पाऊँ. करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता. ये एक बड़ा गलत धारणा है कि आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी एक आदत है जो कि आपको काफी पहले से लग जानी चाहिए. पर स्टिल अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की है तो आई बिलीव दैट आप जैसे कोई भी रेगुलर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान जो इंटरेस्ट लेता है अपने समाज में और अपने आसपास होने वाली चीजों में, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेगा, एक जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ मैगजीन्स हो वो देखना पढ़ना चाहेगा, न्यूज़ क्रिटिकली देखना चाहेगा. एंड डेफिनेटली जो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है या न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ता है या न्यूज़पेपर देखता है, तो वो सिर्फ उसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करता, उसमें वो कंटेंट लेने की कोशिश करता है. और अगर उसमें वेरियस एनालिटिकल पॉइंट्स हैं कि किस किस माध्यम से अप्रोच किया गया है उस टॉपिक को, उसको समझने की कोशिश करता है. और अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाता है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो पढ़ रहा है वो न्यूज़ नहीं, वो व्यूज़ हो. तो इस बात का ध्यान में रखते हुए और उसका थोड़ा हिस्ट्री में उसके रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च करना चाहिए. अगर कोई एक न्यूज़ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ों पे ध्यान में देते हुए आपको किसी भी न्यूज़ को अप्रोच करना चाहिए. अगर एक कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, उसके लिए थोड़ा-सा गूगल सर्च कर लीजिए, थोड़ा-सा अवेलेबल इंटरनेट पे जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख लीजिए, कुछ रेफरल किताब हो सकते हैं उनसे बात करिए, आपके टीचर्स हों उनसे उसके बारे में चर्चा करिए, मित्रों से चर्चा करिए एंड तब किसी एक टॉपिक को कंसोलिडेट करिए. सो आई बिलीव कि यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स की तैयारी वैसी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जस्ट रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर या रीडिंग ऑफ मैगज़ीन विल नॉट हेल्प यू. राइट. सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई आप लोग इतना ताबड़तोड़ मैसेजेस दिए जा रहे हैं. हाँ, कैसे मैं बताऊंगा आपको. यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, बसंत बसंत जी ये पूछ रहे हैं. राइट बसंत. बसंत भाई, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन फॉर एवरीवन इन फैक्ट. यूपीएससी की तैयारी देखिए, फिर मैं बताऊंगा वही कि वो स्पेशल तैयारी ये होती है. देखिए, आप दौड़ने की तैयारी करते हैं पहले, अगर आप एक एथलीट हैं तो आप दौड़ने की तैयारी करते हैं, ओलंपिक बोल के तैयारी नहीं करते हैं. यू स्टार्ट रनिंग फर्स्ट. तो इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के पहले आपका जो बेसिक्स है, मैं आई बिलीव पर्सनली कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे क्लास 8th 9th 10th 11th 12th, यहाँ तक कि अगर आपकी बेसिक तगड़ी है ना, तो आपकी यूपीएससी की तैयारी क्लास 8 से शुरू हो जाती है. तो वहीं से होती है. अगर अगर आप नहीं कर पाए, समहाउ लेट भी हैं, तो पिक अप द बेसिक बुक्स, अपने बेसिक ब्रश अप करिए. जो क्लास 10 तक की एग्जाम है उसकी पूरी बढ़िया से तैयारी करिए. 8 9 10 उसके बाद 11 12 जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी कवर करती है रिलेटेड टू जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इवन पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी पार्ट है, जो साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके ऊपर, और थोड़ा बहुत डेफिनेटली मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स स्पेशली. तो इसका अगर आपकी तैयारी क्लास 8 to 12 तक की बढ़िया है तो आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी में आ चुके हैं. उसके बाद सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि आप उसके जो किस तरह से एग्जाम का जो पैटर्न क्या है, उसमें क्या आता है, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए. तो जो नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का, उसको अच्छे से स्टडी करिए पहले. तो उसमें क्या होता है, व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एग्जाम, उसको समझने के बाद आप उसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको डायरेक्शन मिलेगा पढ़ाई में. उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आप कुछ ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बट टॉक टू सम टीचर्स. कुछ आपके टीचर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, इवन आपके कॉलेज स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स उस सब्जेक्ट पे क्या है. उन स्टैंडर्ड बुक्स को लीजिए, यूपीएससी के सिलेबस एक तरफ रखिए, स्टैंडर्ड बुक्स का लिस्ट एक तरफ रखिए, दोनों को मिलाइए. ये सब ये जो सिलेबस का ये कंटेंट कौन से बुक में प्रॉपर्ली कवर होता है, उस कंटेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए.
एंड देन आफ्टर यू हैव डन विथ इट देन ट्राई टू गेट, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर्स को और बेहतर पढ़ने की कोशिश करिए और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लेकर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिखिए उसको जितना हो सकता है, जितने ही समेट के लिख सकते हैं लिखिए। लिखने के बाद अपने कोई टीचर जो भी अवेलेबल आपके पास टीचर हों, कुछ सीनियर्स हों, उनके साथ वो डिस्कस करिए, दिखाइए कि वेदर आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं या नहीं। किस तरह की बातें जो पूछी जा रही है वही लिख रहे हैं या फिर आप हट जा रहे हैं अपने, ऐसा तो नहीं कि कोई बात कहते-कहते आप ज़्यादा वो जो कहते हैं ना फैल जाना, वैसा तो नहीं हो रहा कि आप टू द पॉइंट है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे, आई बिलीव यूपीएससी की तैयारी उसी लाइन में चलेगी। जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो येस फोकस ज़्यादा हो जाना चाहिए, रिविजन्स पे ध्यान देना चाहिए। आई बिलीव पर्सनली, ये देखो सबका अलग-अलग होता है हाँ। पर्सनली आई बिलीव कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताब को 1 बार पढ़ें। तो एक किताब को 10 बार पढ़ने से क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो क्रिस्टलाइज़ हो जाता है आपके दिमाग में। अब कंटेंट जो आप पकड़ लेते हैं कि अच्छा वो बात क्या है, वो मैटर क्या है। जब मैटर पकड़ में आ जाता है तो फिर आप बिलीव मी, आप में से हर इंसान, हम सबके पास दिमाग ना सेम ही है। बस कैसे यूज़ करते हैं उस पे डिपेंड कर जाता है कि हम क्या होते हैं, कैसे होते हैं ज़िंदगी में। मुझे कंटेंट एक बार दिमाग में चला गया ना तो रुकिए, सोचिए, ठहरिए उसको, थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए, मन में उसका मंथन करिए, एनालिसिस होने दीजिए दिमाग के अंदर। जब और आप जितना और भी पढ़ेंगे और भी जितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करेंगे, यकीन मानिए मेरा, आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, बिलीव मी, हर एक रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट निकल के आएगा। तो बाय द एंड ऑफ द मैं करता था 5 बार पढ़ता था कोई भी चीज़। तो 5 बार के बाद मेरा कंटेंट क्रिस्टलाइज़ हो जाता था। उसके बाद मुझे अब लिखने का जो तरीका है, उस पे कंटेंट होता था मेरे पास, अब उस पे होता था कि किस तरह से मैं उसको पेश करूँ। क्योंकि देखिए मोर और लेस सबके पास कंटेंट होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, आप सब पढ़ लिख के जाते हैं। कोई ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नॉट सीरियस होते हैं और वो चले जाते हैं। तो कंटेंट सेम होता है। फिर कैसे होता है कि कुछ लोग पास होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कैसे होता है कुछ लोगों को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछ को कम मिलते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस इट। आप उसको किस तरह से जताते हैं, बताते हैं, लिखते हैं। इस पे वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्किंग कैसी होती है। तो इसीलिए अपने एक्सप्रेशंस जितने हैं, उस पे थोड़ा-सा काम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंटेंट तो आप 3-4 महीने में ले लेंगे। उसके बाद के मेबी 6 महीने आप एनालिसिस, उसके एक्सप्रेशंस, उसको किस तरह से कॉम्पैक्ट करके बताना है, इस पे काम करिए एंड आई बिलीव उसके बाद जो आंसर राइटिंग होगा, वो ज़रूर बेहतरीन होगा और नंबर्स भी आपको फेच करेगा। सर बुक संबंधित कुछ बताइए। शिवाय श देखिए शिवाय स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं बुक्स के बारे में जो बेसिक बात ये शिवाय बताना चाहूँगा आपको ना, कि आप डोंट गो बाय द गाइड बुक्स या जो रेफरल बुक्स होते हैं या जो सेकंड, थर्ड कोई राइटर्स होते हैं जो किसी एक टॉपिक पे लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड किताब है ना, आप उसको पढ़िए और अगर ज़रूरत हो तो एक अल्टरनेटिव किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हो, बट दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड राइटर्स। और ये स्टैंडर्ड राइटर्स कौन है, ये आपको सब्जेक्ट के टीचर्स ही बता देंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आई बिलीव स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा किताबें मत पढ़ो सुशील भाई, मैं सब और सबको बता रहा हूँ। डोंट गो बाय कि यू नो बहुत जितने किताब पढ़ोगे 10, 15, 20 किताब पढ़ ली है तो मुझे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, मुझे ज़्यादा ये मिलेगा बट इसके लिए आई थिंक कि आप मतलब ना स्मार्ट स्टडी नहीं होगा वो, दैट विल बी वेरी, वेरी हार्ड स्टडी। तो इसीलिए आई बिलीव कि आप 2 किताब मैक्सिमम लेके, मैं तो यार हार्डली 2 किताब लेता था जिसको लेके मैं पढ़ता था। आई डिड नॉट यूज्ड टू स्टडी अ लॉट ऑफ बुक्स। तो उसको लेके आप बार-बार करके पढ़िए और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। गाइड बुक्स चाहिए होगा, रेफरल बुक्स चाहिए होगा अगर आपको, तो रिवीजन के लिए बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो और ऐसा बाय द वे अमन सिन्हा कह रहे हैं कि सर जी हिस्ट्री की जानकारी कैसे याद किया जाए? हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग अमन, मेरा मेरा टॉपिक भी हिस्ट्री था। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था एक, तब मेरे टाइम में 2 ऑप्शन होता था, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी था, जिसे मैंने क्लियर किया। तो हिस्ट्री में क्या होता था, उसको आप एज़ अ कहानी पढ़िए, लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड। जब आप पढ़ते हैं उसको किसी हिस्ट्री को, तो उसको उसके बाद रखिए, रुकिए, एक चैप्टर पढ़ने के बाद रुकिए, उसके बाद उसकी मूवी बनाइए दिमाग में, एक स्क्रिप्ट दौड़ाइए, देखिए कि किस तरह से अशोका का घोड़ा दौड़ के जा रहा था कलिंग की तरफ, कहाँ से कहाँ वो घोड़ा जाता था, किस तरह से होता था, कितने लोग पीछे आते थे। मेक योर ओन स्टोरी, मेक योर ओन स्क्रिप्ट। बिलीव मी वो टाइम फ्रेम में आप ले जाइए, ग्रेजुअली आप जितनी बार उस कहानी को देखेंगे, दिमाग में फिर से उसका मूवी बनाएँगे दिमाग में, उतनी बार वो धीरे-धीरे क्रिस्टलाइज़ होता जाएगा। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है, वो याद रह जाएगा, वो बाय योर रिविजन्स। और जब आप उसको एक करके साथ-साथ मिला के पढ़ेंगे ना, आप जब चैप्टर में मत पढ़ना हिस्ट्री कभी भी। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर से काफ़ी रिलेटेड मिलेगा आपको, सेकंड चैप्टर 19 चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा। स्टडीड एज़ अ लॉन्ग ह्यूज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है एक पूरी कहानी है, जब से शुरू होती है और आज तक की। वो होता है एक कहानी। उसके एक अध्याय को आप याद करने की कोशिश करेंगे तो रह सकता है याद, बट उसमें उसके जब आप लिखेंगे ना तो उसमें वो बात नहीं आएगी। तो इसीलिए आप जब एज़ अ स्टोरी पूरा पढ़ते हैं ना, एक एक कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड पार्ट में हर सब्जेक्ट का, और वो राइटिंग में जब वो निकल के आती है ना वो बात, नंबर वहीं मिलते हैं। यू नो यू गेट द पॉइंट्स देयर, नॉट कि आप एक पॉइंट पूछा उसके बारे में लिख दिया टू द पॉइंट, रट्टू तोता टाइप नहीं। उस पॉइंट पे लिखते हैं और उसके साथ अगर आपका कुछ एक कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट होता है या कुछ इस तरह से आता है, देन आई बिलीव कि वो मार्क्स फेचिंग आंसर्स वही होते हैं।
राइट? तो सुमन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब देखिए, आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसको उठाइए सबसे पहले। हर एग्ज़ाम का एक ही तैयारी है कि आप वो एग्ज़ाम आपसे क्या माँगता है, उसका सिलेबस उठाइए, उसको पढ़िए एंड फ़ोकस करके उसके बारे में पढ़िए। आई बिलीव दिस इज़ ओनली थिंग कि आप अगर सिलेबस छोड़ के बाहर-बाहर पढ़ेंगे, देन देयर माइट बी सम इश्यूज़ कि यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स कि भई उसमें आप टू द पॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। ओके। अ क्या पूछ रहे हो? राजकुमार पूछ रहे हो, सर आपको यूपीएससी पीरियड में क्या-क्या प्रॉब्लम आए और उसको कैसे हैंडल? प्रॉब्लम तो देखो, मूड स्विंग्स होते हैं आपके, एक मन नहीं करेगा करने का, अगर आप अटेम्प्ट देते हैं नहीं होता है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, कभी आपको लगता है कि यार मेरा तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ था? एक बात हमेशा याद रखना राजकुमार, कि अगर आपने ये ना जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, सभी को कह रहा हूँ, ये मेरी बात को ध्यान से देखो, अभी कुछ मत लिखो मैसेजेस, सुनो मेरी बात। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट खाली नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपकी दृढ़ता का टेस्ट है, ये आपके निश्चय जो आप करते हैं मन में, आपकी जो कितने आप अपनी बातों को लेके अपने आप कितने आप अपने एम को लेके सीरियस है, इस बात का टेस्ट है। सो आप याद रखना इस बात को हमेशा कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, सिर्फ़ ये आपको डिसाइड नहीं करता। आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक सर्विस में आते हैं तो जो जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आपकी हिस्ट्री का नॉलेज नहीं लगता यहाँ पे आने के बाद। नहीं ज्योग्राफी, नहीं कोई थ्योरम, नहीं कोई थीसिस यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, वो होता है आपका पर्सनैलिटी। यहाँ जो आने के बाद जो काम करना पड़ता है, वो आपका दृढ़ निश्चय कैसा है, आपका अप्रोच क्या है लाइफ़ की तरफ। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं आफ्टर यू जॉइन। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना तो बस एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ना, ज़िंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, बिलीव मी ब्रदर्स सिस्टर्स, दिस सर्विस माइट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। और अगर इस बात को याद रखें कि आप जिस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस एग्ज़ाम के लिए बैठना चाह रहे हैं, वो आपको एक ऐसे फील्ड में उतारेगी जहाँ पे प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मोमेंट आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको चैलेंज किया जाएगा। तो इतने बड़े जब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में उतरे, तो छोटे-छोटे डेविएशंस और जो मूड स्विंग्स होंगे, मन नहीं करेगा, हताशा लगेंगी, फिर इससे अगर नहीं लड़ पाए तो कैसे होगा? तो ये जो तैयारी के टाइम को आप यूज़ करिए एज़ योर प्रैक्टिस ग्राउंड, कि जब आप मेन 20-20 खेलने जाएँ या ऐसा कुछ बड़े प्लेयर हुए या कुछ भी ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो जो ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। यूज़ इट लाइक दैट, नेवर गिव अप। अगर वो चीज़ जो गिव अप कर दिया, बिलीव मी, उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल है, क्योंकि जिस लाइफ़ को आपने चुना है, वो अभी से आपको स्ट्रॉन्ग होना डिमांड करता है, अभी से चाहेगा कि आप अभी से अपनी दृढ़ता की तैयारी कर लीजिए। सो आई बिलीव यू कैन ईज़िली मेक इट। इन द मीन टाइम आप एक कर सकते हैं, जैसे मैं भी देखो, मैं गिटार भी बजाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ। मतलब हर वो पॉसिबल काम मैं कर सकता हूँ या करता हूँ, जो मुझे कभी भी हताश होने से बचाए। कभी बहुत डाउन फ़ील करो, जस्ट गेट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर घूम के आइए, कभी दोस्तों के साथ बैठिए, कभी जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट है, अगर गार्डनिंग अच्छा लगता है, गार्डन में जाइए, खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए, म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक करिए, बट इन्वॉल्व होइए, किसी चीज़ को खुद करके देखिए। छोटे से अचीवमेंट कुछ करोगे ना, मान लो कि कहेंगे, आप मन में चैलेंज करिए, अपने आप को एक सिंपल एक मंत्र बताता हूँ। यार आज ना मैं 1 किलोमीटर का डिस्टेंस से आप रोज़ नहीं दौड़ते हैं, मैं 15 मिनट में मैं दौड़ के आऊँगा। पुट योर गोल लाइक दिस, जो बहुत टफ ना हो, उसको अचीव करिए, यू विल फील गुड अबाउट इट। कम बैक एंड देखना, आप मूड वापस सही हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग अगेन एज़ अ फाइटर, राइट? ये अरशद भाई, आप जैसे कह रहे हैं ना, सर खुद को कैसे मोटिवेट करें? तो खुद को मोटिवेट तो इंटरनली, जैसे मैंने बताया, अगर डाउन लगता है, ऑलवेज़ रिमेंबर, देखो आप ना, एक बैकग्राउंड मेरा है, मैं मार्शल आर्ट्स करता था, समव्हाट मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी उसके चलते भी जैसी है वैसी है। मार्शल आर्ट्स में कराटे में करता था। मैं 3rd एंड ब्लैक बेल्ट इन कराटे। तो कराटे जब करता था, उसमें एक चीज़ हमारे जो टीचर थे बड़ा अच्छा सिखाए बताया कि देखो यार, तुम रिंग में जब उतरते हो ना फाइटिंग करने, वहाँ मार खाने के लिए नहीं उतरते हो, वहाँ जीतने के लिए उतरते हो। यहाँ पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए कि यार मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने भी यूपीएससी का दिया था, मैंने भी इंटरव्यू दिया था। आप इसके लिए थोड़ी आए थे बोलने के लिए कि बाद में मैंने इंटरव्यू दिया था। आप आए थे सेलेक्ट होने के लिए। आप तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए और अपना नाम उस लिस्ट में लेके आके पब्लिक सर्विस में जॉइन करने के लिए। तो इस मोटिवेशन को रखना है कि ये तैयारी जो करें, हम टाइम पास नहीं करें कि ट्राई करके देखते हैं यार, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मोटिवेशन ये आने ही नहीं देना दिमाग में। दिमाग में आने देना, रिंग में उतरे हैं, गोल्ड मेडल लेके जाएँगे। यहाँ सिल्वर मेडल का भी ऑप्शन नहीं है, सेकंड पोज़ीशन नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, करना है। गोल्ड मेडल है, आपका सिलेक्शन होना है, गोल्ड मेडल है। ये जज़्बात लेके आप उतरिए, बिकॉज़ ये जज़्बात लेके उतरोगे ना, जब जॉइन करोगे तब देखना, ये फिर प्रोफेशन नहीं लगेगा, फिर मज़ा आएगा, काम करके भी मज़ा आएगा। क्योंकि यू विल बी ग्रेजुअली, अभी से आप खुद को ये अपनी अपनी फीलिंग को अभी से इस लाइन में लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई बताएगा नहीं, आपकी खुद की अपनी समझ होनी चाहिए और अपनी तैयारी होनी चाहिए। ओके, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, मोहम्मद मुनीर नूर। मुझे भी अरे भाई, मैं क्लास 8 में था, तैयारी का सोच रहा था। आप तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी लेट चल रहे हैं, तुरंत स्टार्ट करिए। ज्योग्राफी को कैसे पढ़े यार? ज्योग्राफी को ना ज्योग्राफी जैसा पढ़ना होता है।
ओके, ज्योग्राफी को कभी जनरल करके मत पढ़ना। व्हेनेवर एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट को ना बी वेरी पर्टिकुलर एंड गो इन डेप्थ विद एवरी सब्जेक्ट। एंड देखो मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था, सो आई विल नॉट रियली इसमें मैं ज्ञान अननेसेसरी ज्ञान नहीं देना चाहूंगा। तो बट सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, आई बिलीव एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, कि आप उसके बेसिक्स को पहले पढ़िए, उसके बाद उसके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उसको आप ठीक से समझिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स को ठीक से देखिए, उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो उसको भी पैरेलली देखिए, फिर थ्योरी और प्रैक्टिस को एक साथ मिलाइए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, एंड द सब्जेक्ट शुड जनरली बी डन। ओके, जिसमें आप एक किसी सीनियर या किसी टीचर का भी गाइड ले सकते हैं, इफ यू फील लाइक। शाहरुख खान कन्या, आप कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हैं, आप राजस्थान से हैं, आपके गुणों से प्रभावित हूँ, थैंक यू यार, आपसे कनेक्शन चाहता हूँ व्हाट्सएप। शाहरुख भाई, आपका नाम सही है यार, हाँ? शाहरुख, लवली। तो शाहरुख, हम कनेक्ट हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, थैंक यू इनफैक्ट ड्रीम सिविल सर्विसेज पेज का कि आपने ये मौका दिया मुझे आपसे जुड़ने। आई विल ट्राई टू कनेक्ट मोर विथ यू। हाँ, इंडिविजुअली क्या होता है शाहरुख भाई कि मैं देखो चाहता तो हूँ कि यार सबसे कनेक्ट हो सकूँ, सबको मदद कर सकूँ, सबके साथ जुड़ सकूँ, बट एक ही इंसान हूँ, वक्त भी लिमिटेड है उसमें, काम भी रहता है और बहुत सारी चीजें हैं, मेरे इंटरेस्ट एंड हॉबी एरिया भी बहुत है। तो मुझे खराब लगेगा अगर हम आपसे कहें कि हाँ कर लेंगे और नहीं, जबकि ऐसा होता है, मैं बहुतों से कहता हूँ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, somehow because of various limitations मैं नहीं हो सकता हूँ, and I feel bad for it, but I'll try to connect with you as much as possible, जितना हो सकता है करूंगा। बट मे बी कभी आता हूँ शाहरुख भाई आपकी तरफ, तो या तो आप कभी इधर घूमने आते हैं तो बताइए, वी कैन कनेक्ट मोर। ओके, व्हाट्सएप पे नहीं हो पाऊंगा मैं, देखो झूठे मूठे आपको नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे व्हाट्सएप करो मैं जवाब दूंगा, अभी भी 1200-1400 मैसेजेस एनी टाइम पेंडिंग हो जाते हैं और मुझे खुद खराब लगता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। रवि मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, सर जी अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, मत पढ़ो यार रवि, मन जिसमें ना लगे वो काम नहीं करो, आई एम टेलिंग यू, ये चीज भाई अब मैं सबको बताता हूँ, जिसका जिसमें मन लगता है वही काम करो, यूपीएससी कोई दुनिया का अंत नहीं है। ओके, एक भाई है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ हम वो पता नहीं अगर देख भी होगा तो उसको पता है मैं किस क्या कह रहा हूँ। वो क्लास 7-8 पढ़ के ड्रॉप आउट कर गया, तो उसके बाद उसको मैंने बोला कि अरे भाई तू पढ़ ले कम से कम, ग्रेजुएशन कर ले यार, इतना तो जरूरत है करने के लिए, तो मिनिमम होना चाहिए इतना, तो वो पता है क्या कहते हैं, सर मन नहीं लगता पढ़ाई में, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करूं, मेरा मन बिजनेस में लगता है। तो मैं जो सर अगला 5 साल पढ़ के ग्रेजुएट होने में लगाऊंगा ना, उससे अच्छा मैं 5 साल ऐसा मेहनत करूंगा, 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दूंगा, और ग्रेजुएट तो काम करने के लिए सर मैं तब तो हायर भी कर सकता हूँ ना, मैं तो रख लूंगा नौकरी पे सर, वो भाई लोग चलाएंगे, तो मुझे जिसमें मन लगता है मैं वो करूंगा। उसको भी पता है कि ग्रेजुएट होके मैं कोई या यूपीएससी ही पास करके मैं दुनिया का सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, ऐसा तो है नहीं, बट हाँ, ये अगर मन लगता है, अगर दिल ने कह दिया यूपीएससी क्लियर करना है, तो फिर यूपीएससी ही क्लियर करना है, इसमें नहीं सोचना है। लेकिन ये नहीं कि यार मन नहीं लगता है, लेकिन भाई लोग कर रहे हैं यूपीएससी तो इसलिए हम भी यूपीएससी कर लें, ये गलत धारणा है। इसमें क्या होगा ना ब्रदर, अनफॉर्चुनेटली भगवान ने आपको शायद कुछ और बड़ा और कुछ बेहतर या कुछ अलग करने के लिए बनाया, फिर क्यों भाइयों से या बहनों से इन्फ्लुएंस होकर यूपीएससी की तरफ जाना है, वो करिए जिसमें आपका मन लगे। मे बी यू आर बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन, मे बी यू आर बॉर्न टू बी अ साइंटिस्ट, अ राइटर, अ पोएट, एक्टर, अ पॉलिटिशियन, अ बिजनेसमैन, वो उस तरफ भी ध्यान दीजिए। बट अगर मन नहीं लगता पढ़ने में, बिलीव में मत पढ़िए, डोंट फोर्स योरसेल्फ। पॉलिटिको कैसे पढ़े यार, मैंने तो डीडी बासु वाला जो किताब था वही था मेरे पास, वही मेन किताब था, उसके बाद रेफरल में एक आध किताबें पढ़ी थी, वैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड भी ऑनर्स है, तो इसलिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। बट सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक बार ही बता रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए, एक तरफ रखिए आप सिलेबस, एक तरफ रखिए आप आपका जो स्टैंडर्ड बुक है, देखिए वो सिलेबस कहाँ एग्जैक्टली आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलता है, उसको उस हिसाब से मिलकर पढ़िए। जरूरत अगर लगे तो स्टैंडर्ड आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, और नोट्स हमेशा ना जी क्रिप्टिक होते हैं यार, मैंने देखा ना नोट्स, लोग किताब से बड़ा तो नोट्स बना लेते हैं, ऐसे नोट्स का कोई फायदा नहीं होता, आप कभी जीवन में एक बार लिखते हैं फिर पढ़ते नहीं है। मैं क्या करता था ना, मैं किताब पे ही लिख लेता था, जो किताब होता था ना, अगर एक किताब है तो मैं किताब के साइड में ऊपर नीचे पूरा भर लेता था उसी में। तो जब मैं पेजेस पलटता तो क्या करता मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं ऊपर नीचे लिखे हुए नोट्स पढ़ता था, और वो नोट्स में मुझे लगता था कि इसकी डिटेल देखना है तो उसी पेज में उसका डिटेल मिलेगा, जाके मैं उस पेज में उसका डिटेल देख लेता था। बट आप ज्यादा करके आप नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता यार कि कि यू मेक बिग बिग नोट्स एंड देन यू स्टडी, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, असीम को मेरा स्माइल भी मोटिवेटिंग लगता है। स्माइलिंग के बारे में बताऊं आप सबको, देखो इट शुड बी नेचुरल, है ना। और आप क्यों मोटिवेटिंग लगता है असीम, पता हूँ मैं, शायद क्योंकि ये नेचुरल है, और नेचुरल है क्योंकि, और आप कब स्माइल करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। दो लोग देखो स्माइल करते हैं, या तो कॉन्फिडेंट होता है या तो बकलोल होता है ये दो लोग अक्सर स्माइल करते हुए मिलेंगे, हो सकता है मैं बकलोल हूँ, ये भी हो सकता है, आई डू नॉट से दैट आई एम, बट आई बिलीव आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर आई एम डूइंग एंड वट एवर आई एम थिंकिंग। मुझे जो खुद पे जो भरोसा होना और रखना, ये चीज ना, यही प्रिपरेशन जिस फेज में आप लोग हैं, शायद इस फेज में ही मैंने ये बातें तैयारी की, कि जो थपेड़े थे खाते वक्त, इन तैयारी के अप एंड डाउन होते वक्त, ये सब ही चीजों को होते हुए ये पर्सनालिटी बिल्डअप हुआ। एंड आई बिलीव स्माइलिंग इज द बेस्ट थिंग जो आपको हील कर सकता है, आपको मोटिवेट रख सकता है, और ये बता सकता है कि यार
कोई भी जैसा चीज़ धरती पे नहीं है, जो कि आप पा नहीं सकते। कभी किसी ने सोचा था कि इंसान हवा में उड़ेगा? उड़ रहा है। कभी सोचा था कि यहाँ से बैठ के आप बॉस्टन बात कर पाएँगे? कर रहे हैं। तो थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। आनंद, आनंद कपूर कह रहे हैं सर आप आईएएस क्यों नहीं चूज़ किया आईपीएस ही क्यों? देखो अब बहुत मेरा तो देखो पर्सनली आई थिंक दैट आई एम बोर्न टू बी अ कॉप। मैं तो पैदाइशी पुलिस वाला ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं स्कूल में मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं वो भी आपको बताएँगे, मैं स्कूल से ही पुलिसिया हरकतें करता था। पुलिस मतलब कि सबको ठीक से रखो भाई, आपस में लड़ो-झगड़ो नहीं, किसी का प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना, टू रीच आउट टू पीपल टू हेल्प। तो ये सब चीज़ें इंसान का एप्टीट्यूड होता है। मैं बताऊँ एक बात और, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बोला आपने आनंद भाई। मैं आप सबको बताऊँ आईएएस, आईपीएस ये सब ना मैं देखा आप लोग बड़ा कंपैरिज़न्स करते रहते हैं। हाँ, दिस इज़ वेरी आई थिंक दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग टू डू। ये नहीं करना चाहिए कि कौन कौन बनना चाहिए, आईएएस बने, कि आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईआईटीएस बने, इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, वो बनिए जिसमें एप्टीट्यूड है। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है ना आईपीएस बनने या आईएएस बनने का भी, बिलीव मी आपका एप्टीट्यूड है डॉक्टर बनने का, आप बन गए आईएएस या आईपीएस, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे पार्टनर आप यहाँ पे आके। बिलीव मी आप सोचेंगे यार अच्छा भला मैंने काम कर रहा था, अच्छा भला आई वाज़ इफेक्टिव, ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे आके? व्हाट द हेल एम आई डूइंग? द मोमेंट यू स्पीक दिस, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, बिलीव मी इट्स फिनिश्ड। आपका सारा का सारा तैयारी, आपका सारा का सारा अटेम्प्ट, एफर्ट सब कुछ पानी में धुल जाता है। तो ऐसा दिन ना आए कि जब कहना चाहिए कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग? सो डू व्हाट मोटिवेट्स यू, डू वो करिए जो आपका मन का है। मैं बिलीव मी मैं सबसे कहता रहता हूँ, मैं आपसे भी बताता हूँ कि मैंने एक एज़ अ आई जॉइन्ड आईपीएस बिलीविंग दैट दिस इज़ अ सर्विस, कि मैं एक इंडियन पुलिस सर्विस जॉइन कर रहा हूँ, सर्विस। और मैं बिलीव मी जो मेरे कलीग्स भी हैं, फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली कभी कुछ होता है मैं बताता हूँ यही बात, कि जिस दिन आप लोग मेरे लिए आईपीएस को नौकरी बना देंगे उस दिन मैं छोड़ दूँगा। मैं वही काम करूँगा जिसमें मेरा मन जाएगा, जिसमें लगे कि मेरे जज़्बात, मेरा जो इरादा है, जो मेरे देश सेवा की भाव है, जो मैं सर्विस ओरिएंटेशन अगर पूरा नहीं होगा, मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि मैं तो सर्विस मान के आया था कि इंडियन पुलिस सर्विस मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म देगा सर्विस के लिए। तो मैं आईपीएस इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा मेरा एप्टीट्यूड, मेरी जो जो एम्बिशंस है, मेरे जो इच्छाएँ हैं, वो शायद इसी रास्ते से बेस्ट पूर्ण पूर्ण होंगी। अगर मुझे लगता कि आईएएस करता, तो मैं आईएएस के लिए ट्राई करता, मुझे लगता डॉक्टर होता, तो मैं डॉक्टर के लिए ट्राई करता। तो फॉर मी एज़ अ पर्सन, एज़ आनंद मिश्रा इंडिविजुअल, ये आई हैव फॉलोड माय ज़मीर, आई हैव फॉलोड माय कंसाइंस, आई हैव फॉलोड माय एप्टीट्यूड कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ। ऐसे ही आप लोग भी इस चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले सोच समझ के करना। बिलीव मी ऐसा कोई हायरार्की नहीं बंधा हुआ है कि ये सर्विस ऊपर है, ये सर्विस नीचे है, ये प्रोफ़ेशन ज़्यादा बड़ा है, ये प्रोफ़ेशन छोटा है, ऐसा नहीं है। इन इंडिया हम ये सब थोड़े से कास्टिस्ट सोसाइटी हो गए हम अनफॉर्च्यूनेटली। इसके चलते हर चीज़ को ऊपर-नीचे करके, कौन बड़ा, कौन छोटा करके हम देखने लगते हैं। बट दिस टेंडेंसी इज़ बैड। हर इंसान में वो काबिलियत है जो कि भगवान तक का रूप धारण कर सकता है। सो आई बिलीव जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, फॉलो योर एप्टीट्यूड एंड जब आप करें ना, जो मैं कहता हूँ ना हमेशा, आप जिसने देखा होगा, सुना होगा मुझे, योर पैशन एंड प्रोफेशन शुड बी सेम। तो भाई मैं तो कहता हूँ नौकरी करते ही नहीं, मैं तो अपनी पैशन जो है, मेरा जो इच्छा है वही मेरा प्रोफेशन है। सो आई एम जस्ट इन लव विथ व्हाट आई एम डूइंग। सो ये चीज़ होना चाहिए टू सेलेक्ट कि आप कौन सी जॉब का प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, राइट? और उसके बाद थैंक्स यश फॉर द गुड कमेंट्स यार। सुमन कह रहे हैं कि सर मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा। आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सुमन एंड विल डेफिनिटली कैच अप। आप जो भी जैसे मिलना चाहें, अगर आस-पास है तो ज़रूर आइए, विल कैच अप। मैं कहीं आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ बहुत बार, बट आई विल ट्राई टू बी इन कनेक्ट क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एक दिया दिया जो है, एक उसकी पूर्णता तभी है जब वो एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरा, चौथा दिया, दिया से दिया जलते चले तो फिर उस दिया का महत्व बढ़ जाता है। तो कोशिश करूँगा मैं वो दिया बनूँ जो आप लोगों की ज़िंदगी या आप लोगों की इच्छाओं को ऐसे प्रज्वलित करता रह सकूँ। राइट अंकिता, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं वो कैसे याद रखा? या अंकिता बताऊँ मैं क्या होता है? यू आर राइट, ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये भूल जाते हैं। अब जो पढ़ाई वाली चीज़ है ना, जो आप जो पढ़ते हैं, उसको पहली बात तो उसको रिवीजन करिए, कम ना 2, 3, 4, 5 बार का कम से कम करिए। राइट इट, उसको कनेक्ट करिए किसी बात से, किसी चीज़ से, जो mnemonics के ट्रिक्स होते हैं, आप उसको कनेक्ट करिए विथ वेरियस थिंग्स लाइक कि ज़िंदगी के किसी हिस्से से, आपकी किसी मेमोरी से, किसी भी चीज़ से आप उसको कनेक्ट करिए और उसको कनेक्ट करने के बाद मेक इट अ पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस इन द वे कि आप उसको चलते-फिरते आप उसके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप किसी हिस्ट्री ही पढ़े हैं सपोज़, तो आप दोस्तों से बात करते वक़्त हिस्ट्री के एग्ज़ाम्पल्स लाया करिए कि भई देखो ऐसा कह रहे हो तो देखो इतिहास में भी ऐसा था। ज्योग्राफी की बात होने पे, वातावरण की बात हो किसी बारे में तो ब्रिंग इन सम योर नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के बारे में हो तो चर्चा में ले आइए अपने सब्जेक्ट को। उसको जितना डिस्कस करेंगे उतना उसके बारे में अब वो इंटरनलाइज़ होगा। उसके बाद गो एंड रिपीट इट अगेन। अगर कोई बात भूल जाते हैं, कुछ और सोचते हैं, बेहतर कहा जा सकता है, एक बार और जाके पढ़िए एंड एट द एंड ऑफ इट राइट इट। जब आप जितना लिखेंगे उतना वो इंटरनलाइज़ होता है एंड द फाइनल जो कहते हैं ना पैकेज याद रखने का, वो ये है कि किसी को पढ़ाइए। आपने जो पढ़ा है उसको किसी को समझाइए, किसी को पढ़ाइए। बिलीव मी सबसे ज़्यादा तब आप समझते हैं जब आप खुद एक टीचर हो जाते हैं।
व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग समवन, दैट इज़ द टाइम और पॉइंट जब आपको कोई भी चीज़ ठीक से इंटरनलाइज़ हो जाता है। तो ये प्रोसेस करेंगे तो आई बिलीव अंकिता, इट विल हेल्प आपको और सभी को, राइट? सॉरी बडीज़, डोंट माइंड, आपके ना वो मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो सामने आँख में पड़ रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बट आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ व्यूज़, आप जो भी बोल रहे हैं। तो बट आई विल ट्राई कि और भी आपसे कनेक्ट हो सके। मेबी हम पहले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्रीम सिविल सर्विसेज के एडमिन्स को कि वो दे कैन टेक सम 5, 10, 20 क्वेश्चंस और हम उस पे आके बात कर सकें। तो यू कैन सेंड देम सम क्वेश्चंस एंड दे कैन चूज़ सम क्वेश्चंस की जो सबके जवाब दे सके उस क्वेश्चंस के पीछे, हम फिर उस पे बात कर सकें। इन द मीन टाइम मैं भी कोशिश करूँगा वेरियस टाइप से आप लोगों से कनेक्ट होते रहने का। तो यू कैन जस्ट बी इन टच विथ मी, मे बी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ लगभग हर जगह ही। तो आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, एंड देन वी कैन कीप टॉकिंग। सर आप प्रयागराज कब आ रहे हैं? प्रयागराज, जब प्रयागराज की धरती बुला ले तब हम पहुँच जाएँगे बाबू प्रयागराज, सुशील। Uh, Real hero तो यार सभी हम सभी हैं, right? So many, so please tell about the steps we should take. अमित, I think we have discussed in details सारे steps के बारे में एक-एक करके। अगर आपका रिपीट इसको आप देखेंगे तो शायद it will be more clear आप जब पढ़ते तो। एंड कॉन्फिडेंस कैसे लाएँ? कुणाल, मैं बताऊँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस 2 चीज़ों से आती है। पहली बात कि आप फिज़िकली थोड़ा ठीक हो जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ा ये सब। बिलीव मी व्हेन योर बॉडी इज़ फिट ना, बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप। एक चीज़ ये है। दूसरा, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा थोड़ा-सा ध्यान लगाइए, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और एक बात हमेशा आप सब एक चीज़ जान के रखना ब्रदर, सिस्टर्स, मेरे दोस्तों, सब एक बात जान के रखना, यू आर द बेस्ट। हर एक इंसान, मेरी जगह पे आई एम द बेस्ट, आपकी जगह यू आर द बेस्ट। जो है, अब हम यूनिक हैं। हम एक दूसरे की तरह बनने की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए, हम बन भी नहीं सकते। आप अपना वर्जन जो है ना वही बेस्ट वर्जन बनाइए, एंड बिलीव मी, बी कॉन्फिडेंट। भगवान ने आपको इंडिविजुअल बनाया, यूनिक बनाया, स्पेशल बनाया। यू आर द ओनली वन पीस यार। देखिए अंकिता है, अरशद है, इंद्रनील है, आप सब अकेले हैं यार इस धरती पे। कोई दूसरा इंद्रनील गोस्वामी नहीं है जो ये बात लिख रहे हैं अभी मुझे, कोई दूसरा अरशद नहीं है, कोई दूसरा तुषार नहीं है यहाँ पे। So always remember that you are what you are. Just have faith on yourself. Believe me, somebody may like you or may not like you, but you are right when you speak from the heart. जब आप आपकी बात करते हैं ना, आप हमेशा सही होते हो। कोई पसंद करे ना पसंद करे, उससे ये डिसाइड कभी नहीं होने देना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे मोल्ड होती है। सो बी व्हाट यू आर, डू सम गुड एक्सरसाइज, बी यू नो बी इन क्या कहते हैं, अपने अंदर ना इंटरनलाइज योरसेल्फ एक्चुअली, इंट्रोस्पेक्टिव रहिए थोड़ा सा। ज़्यादा रिट्रोस्पेक्शन मत करिए, पीछे क्या हुआ था, इंट्रोस्पेक्ट करिए, फिट रहिए, अच्छा भोजन करिए, नशे वगैरह से एकदम से दूर रहिए। नशा करना है तो बेहतर नशा करिएगा, म्यूजिक कर लीजिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे अच्छे नशे हैं, उनको करना है। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि किसी की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप वो दिया क्या दिया जो किसी का घर जलाते रहे, दिया तो वो दिया हो जो और दिया जलाए और दुनिया में प्रकाश फैलाए। तो वो दिया बनने की कोशिश करिए। ये जान के रखिए कि आप इसके लिए पैदा हुए हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए पैदा हुए हैं। उस बात में मन लगाइए। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप चाहे जो करिए बेस्ट करिए। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस तो है। यूँ कब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। बस किसी का बुरा मत चाहना, दैट्स व्हाट। कभी किसी का बुरा मत चाहना। अगर आप लगता है कि आपको ताकतवर बनना, अगर लगता है आप में दम है, लगता है कि आप किसी